इससे पहले वाले एपिसोड्स में हम देख रहे थे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन रेट, अभिक्रिया वेग पर ताप की निर्भरता या ताप का प्रभाव। उसमें हमने देखा था टेम्परेचर कोफिशिएंट थ्योरी, फिर देखा आरएनएस थ्योरी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आरएनएस इक्वेशन, और फिर देखा था हमने आरएनएस इक्वेशन एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स। आज हम सीखेंगे कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट। कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट अभिक्रिया वेग का संघट्टवाद सिद्धांत। इसको समझें, कोलिजन थ्योरी है क्या, ये क्या कहती है। कोलिजन थ्योरी ये कहती है कि जब कभी भी रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्शन करते हैं, आपस में अभिक्रिया करते हैं, तो वे आपस में टकराते हैं, उनके बीच में कोलिजन्स होती हैं, उनके बीच में संघट्ट होती है, और इस कोलिजन के परिणाम स्वरूप भी क्या करते हैं, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी अचीव करते हैं, मिनिमम या न्यूनतम मात्रा में ऊर्जा प्राप्त करते हैं। कितनी न्यूनतम मात्रा में? इतनी कि वे कम से कम सक्रिय ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक हो। फिर बात को समझो, यदि दो रिएक्टिव मॉलिक्यूल जो आपस में कोलिजन कर रहे हैं, जो आपस में टक्कर कर रहे हैं, और उनके कोलिजन से इतनी एनर्जी उनको मिल जाती है कि वे सक्रिय ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक हो जाती है, तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो फिर उन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि फॉर द कंप्लीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन कोलिजन बिटवीन द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल नेसेसरी। उन्होंने कहा कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया अगर हो रही है तो अणुओं के मध्य टक्कर होना अवश्य है। टक्कर होगी, उसके बाद ही वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, उसके बाद ही वे उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। अब इसके लिए दो तीन बातें, जैसे पहले मैंने कहा नंबर ऑफ रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स कितने हैं, उनमें से एक्टिव मॉलिक्यूल्स कितने हैं, जो उन्होंने कहा था आरएनएस ने। फिर उनके बीच में पर सेकंड कितनी कोलिजन हो रही है, एक सेकंड में कितने मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो आपस में टकरा रहे हैं। और फिर तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो कोलिजन जब कर रहे हैं उस समय मॉलिक्यूल्स का ओरिएंटेशन क्या है, उनका आपस में अभिविन्यास क्या है, इन सब बातों पर यह निर्भर करता है। यदि इसको हम ऐसे लिखें, कोलिजन थ्योरी को, तो इसको ऐसे लिखते हैं dx by dt दिस इज इक्वल टू k, दिस इज इक्वल टू द z इंटू क्यू, z इंटू क्यू। z यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, इसे कहते हैं संघट्ट आवृत्ति या कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और q यहाँ पर क्या है? q है फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल या फ्रैक्शन ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल। दोनों को ध्यान से फिर समझो। q से मतलब क्या है? q से मतलब है हमारा n स्टार अपॉन n। n यहाँ पर क्या है? n यहाँ पर है टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, अभिकारक अणुओं की कुल संख्या। और n स्टार यहाँ पर क्या है? टोटल नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स, सक्रिय अणुओं की संख्या। तो q यहाँ पर क्या हो गया? n स्टार अपॉन n। ये वो कुल अणुओं में से वह अंश, वह फ्रैक्शन जो उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है, उसे q से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे यहाँ पे कुल अणु, ये रिएक्टिव मॉलिक्यूल कितने लेके चले, और ये वो उन अणुओं की संख्या है, उन मॉलिक्यूल का नंबर है जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये क्या है? ये फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, वो q इक्वल टू n स्टार अपॉन n होता है, और ये बराबर होता है e टू द पावर माइनस ए अपॉन आर टी। q किसके बराबर है? e टू द पावर माइनस ए अपॉन आर टी। तो एक इक्वेशन तो इसको ध्यान में रखो। अब आगे की बात सुनो, यदि जो दो मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं, आपस में टकराने के बाद ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। क्यों? क्योंकि टकराने के बाद वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी अचीव करेंगे, जो एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उससे अधिक होगी, तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यदि वो जो दो मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं और वो दोनों समान हो, यानी कैसा हो, a प्लस ए इक्वल टू प्रोडक्ट हो, a प्लस ए बराबर प्रोडक्ट हो, तो यहाँ z को ऐसे लिखेंगे z11, या इसको ZAA भी लिख सकते हैं। दोनों मॉलिक्यूल समान है। ये बराबर किसके होता है? ये बराबर होता है सिग्मा स्क्वायर n स्क्वायर या n स्टार स्क्वायर और अंडर रूट पाई आर टी अपॉन n। ये क्या है? सिग्मा, ये कोलिजन डायमीटर है, संघट्टवाद का व्यास। ऐसे समझें, जैसे मानो दो मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल ये और ये दूसरा मॉलिक्यूल, दोनों आइडेंटिकल है, दोनों समान है, तो ये आपस में जब टकराएंगे तो ये सिग्मा कहलाएगा, दोनों के नाभिकों के मध्य की दूरी। इसको कोलिजन डायमीटर कहते हैं। n हमने क्या कहा? ये एक्टिव मॉलिक्यूल्स जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। पाई आर आप जानते हैं गैस कांस्टेंट, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और m उनका मास है।
तो या क्या आ गया Z11 इज इक्वल टू ZA, या तो ये लिख लेंगे सिग्मा स्क्वायर n स्टार स्क्वायर अंडर रूट पाई आर टी अपॉन n। ठीक है, एक इक्वेशन ये होगी दूसरी। और यदि ये ऐसा है a प्लस बी कन्वर्टेड इनटू करंट, दूसरी इक्वेशन क्या लिख रहे हैं, a प्लस बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। मानो दूसरा ये तो पहली कंडीशन थी हमारे पास में a जब दोनों रिएक्टिंग मॉलिक्यूल समान हैं, और ये दूसरी कंडीशन है व्हेन a प्लस बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। a और b एक तरह की दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, अलग अलग प्रकार के मॉलिक्यूल हैं, और ये आपस में टकराकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ लिखा Z11, तो यहाँ क्या लिख देंगे Z12, यहाँ क्या लिख देंगे यहाँ पर, और ZAB। यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है। अब यहाँ सिग्मा दोनों का अलग अलग हुआ। देखो ये मान लीजिए छोटा मॉलिक्यूल, मानो ये क्या हो गया बड़ा मॉलिक्यूल। अब इनके तो नहीं निकाल सकते ना, दोनों अलग अलग हैं, तो उसके लिए क्या निकालते हैं हम, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 स्क्वायर। यहाँ कोलिजन डायमीटर को ऐसे निकालते हैं, एक पहले क्यों दोनों की जो रेडियस है वो अलग अलग होगी, तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 स्क्वायर, और n1 प्लस और इंटू n2 स्टार। n1 स्टार n2 स्टार, क्योंकि दोनों के एक्टिव मॉलिक्यूल्स अलग अलग होंगे। और यहाँ आ जाएगा 8 पाई आर टी अपॉन म्यू, ये इस पर लगाया देखो, इसमें 8 पाई आर टी अपॉन म्यू। अब इसको मैं आपको समझाता हूँ इन दोनों को। ये क्वेश्चन नंबर 3, इसका तो हमने समझ लिया था, कोलिजन डायमीटर है, ये फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स है, पाई बताया था, आर एब्सोल्यूट टेम्परेचर और मास। यहाँ हमने कहा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 आएगा, क्योंकि वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है। n1 पहले वाले के एक्टिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये n2 दूसरे वाले के। 8 पाई आर टी म्यू, म्यू यहाँ पर रिड्यूस्ड मास है, म्यू यहाँ पर क्या है, समानीत द्रव्यमान, और ये बराबर होता है समानीत द्रव्यमान म्यू इक्वल टू होता है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ हमने उसका मॉलिक्यूल समान थे तो एक का ही मास लिख दिया, यहाँ चूंकि अलग अलग है तो m1 m2 पर m1 m2 जो भी आएगा तो यहाँ पर रिड्यूस्ड मास या फिर समानीत द्रव्यमान आ जाएगा। तो अब इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, देखो हमने फॉर्मूला क्या लिखा था, इससे पहले हमने लिखा था dx बाई डी टी इज इक्वल टू, यहाँ लिखा था हमने k और इक्वल टू z इंटू क्यू लिखा था, याद है। अब मॉलिक्यूल यदि समान है, पहली कंडीशन लेके चल रहे हैं, व्हेन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स आर सेम, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स आर सेम, ये पहली कंडीशन थी। तो dx बाई डी टी बराबर क्या जाएगा, इज इक्वल टू k। z की वैल्यू हमने क्या लिखी थी आपको याद हो, तो हमने लिखा था सिग्मा स्क्वायर n स्टार स्क्वायर अंडर रूट पाई आर टी अपॉन n, ये तो z की वैल्यू आ गई। और q का मान क्या लिखा था, इंटू ई टू दी पावर ए माइनस ए अपॉन आर टी। ठीक है, ये कब आ गया इसके मैथमेटिकल फॉर्म, जब दोनों रिएक्टिंग मॉलिक्यूल समान हो, और यदि दोनों अलग अलग हो, जैसे ये लिखा हुआ a प्लस बी इक्वल टू प्रोडक्ट, तो b कंडीशन डालें व्हेन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स आर डिफरेंट, मॉलिक्यूल्स आर डिफरेंट, यदि ये अलग अलग है। तो हमारे पास ये आ गया, यहाँ लिखें, इसको ऐसे लिख लेते हैं, इसी को वापस में काम में ले लें कि dx बाई डी टी इज इक्वल टू k, और ये बराबर z की वैल्यू, ये सब आ गया, और साथ में क्या आएगा यहाँ पर, इसको दोबारा से मैं लिख देता हूँ, यहाँ आया था हमारे पास में सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 स्क्वायर, फिर था n1 स्टार n2 स्टार अंडर रूट 8 पाई आर टी अपॉन म्यू, और इसकी जगह क्या जाएगा, जेड की जगह ई टू दी पावर माइनस ए अपॉन आर टी। तो यदि समान मॉलिक्यूल को निकालें तो ये फॉर्मूला लिखें, और डिफरेंट के लिए निकालें तो ये फॉर्मूला आपको लिखना है। इतना आपको लिखना है कोलिजन थ्योरी।